औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। तमाम बच्चों खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई एम प्रोफेसर चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स गढ़ी शो। बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो कोविड-19 की फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में तैयारी नहीं कर सके और उनकी पुरजोर फरमाइश पे तो उन बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स रमज़ानुल मुबारक का गिफ्ट लेकर आया। ये देखिए अगर तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये गिफ्ट देखिए, क्रैश प्रोग्राम टू कंप्लीट दी ऑडिट। उम्मीद है बेटा आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे इसके साथ। ये हमारे पेपर का पहला सवाल है, ऑडिट और उसके ऑब्जेक्ट्स, उसके एडवांटेजेस, स्कोप एंड नेचर ऑफ ऑडिट और डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड अकाउंटिंग। बेटा एक सवाल इंशाल्लाह अगर आप ये कर लेंगे तो पेपर का एक सवाल आपका कंफर्म हो जाएगा। जिन बच्चों को गैस चाहिए बेटा मैं पेपर की बात कर रहा हूं, अगर आप ये भी कर लें तो यकीन जानिए कि बहुत आसान है ये। और मैं एक एक लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं सदका जारिया की नजर से। सिर्फ आप मेरे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो पेपर का है वो इंटरनल कंट्रोल और उसके प्रिंसिपल्स हैं और सजेस्ट अ सूटेबल सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर परचेजेस, सेल्स एंड लार्ज स्केल बिजनेस। ठीक है जी। और फिर इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट में डिफरेंस। ये दो सवाल हो गए जी, आपके 40 नंबर की तैयारी हो गई। अब आए जी कंटिन्यूस ऑडिट, इंटरम ऑडिट और फाइनल ऑडिट यानी बैलेंस शीट ऑडिट, उनके मेरिट्स, डीमेरिट्स और उनका डिफरेंस। ये बेटा 60 नंबर हो गए आपके। वाउचिंग और वेरिफिकेशन और ऑब्जेक्ट्स एंड टेक्निक्स ऑफ वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, ये जनाब आपके 80 नंबर की तैयारी हो गई। हर सवाल के 20 नंबर हैं। What are the legal provisions regarding the appointment of an auditor and removal of auditor? Also discuss the right, duties and liabilities of auditor. बेटा इसमें से दो सवाल भी आएंगे, पांचवें सवाल में से लिख ले आप। इंशाल्लाह 2 तक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस तरह से हमारी तैयारी जो है 120% यहाँ पर ही पूरी हो जाती है। अब आए जी अगला टॉपिक है स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ऑडिट रिलेटिंग टू टेक्सटाइल मिल, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, सिनेमा, सीमेंट प्लांट और होटल। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि बार बार एग्जामिनर आपसे पूछते हैं। तो इस तरह से 140% तैयारी है हमारी, 140% तैयारी है। इस लॉकडाउन के अंदर 20 अप्रैल आज है जब ये वीडियो आपके लिए अपलोड करवा रहा हूँ। 20 अप्रैल से 10 मई तक हम मुकम्मल तैयारी टेस्टों के साथ करवा रहे हैं। तनवीर एकेडमी में सुपर कमांडो क्लासेस का आगाज कर दिया गया, सुपर कमांडो क्लासेस का आगाज कर दिया गया है। ये देखिए 20 अप्रैल से लेकर 30 जून तक हम सारे पेपर्स की तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को, इस नजरिए से कि अगर जुलाई में पेपर होते हैं तो इंशाल्लाह ताला तनवीर एकेडमी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह आखिर तक आप लोगों का साथ देंगे। हस्बे रवायत हस्बे दस्तूर आप लोगों को कभी भी तनवीर एकेडमी की तरफ से कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आइए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। ये बेटा गैस वर्क है, फीस भी लिल्लाह दिया जा रहा है, सिर्फ बेटा दुआ कर दीजिएगा। 140% तैयारी है इसके अंदर, ये वाला, और इसकी बाकायदा स्नैपशॉट भी मिल जाएगी आपको जी। अक्सर बच्चे हमें कहते हैं सर गैस दे दें, गैस दे दें। मैं क्या बेटा गैस क्या होता है, पेपर कीजिए, पूरा नॉलेज के लिए पढ़ा करें बेटा। गैस तो वो होता है जो आए या ना आए। ये बेटा पूरे टॉपिक्स हम लोग कवर कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हमारा 100% पेपर इसमें कवर हो जाएगा। तो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 का वो पेपर में पूछेगा आपको, स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ऑडिट से रिलेटेड है। मेरी एक वीडियो पीछे आप लोग देख चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में बाकायदा आप देख सकते हैं। उसमें सवाल था व्हाट आर द स्पेशल पॉइंट्स रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ डैश 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 डैश। तो आज उस डैश में हम एक बिजनेस डाल रहे हैं। व्हाट आर द स्पेशल पॉइंट्स to be kept in mind by an auditor in the audit of
टेक्सटाइल मिल। फेवरेट क्वेश्चन ऑफ पेपर 2021, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बराए मेहरबानी तवज्जो से देखिएगा, बड़ी मेहनत से कोड वर्क के साथ बनाइए। चलाइए जरा, थोड़ा आपको अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। ओ भाई अट्रैक्शन, नोट्स देख लीजिए यूट्यूब पे बेटा, सारे के सारे आप लोग जितने भी स्पेशल पॉइंट्स के असातिज़ा कराम ने लेक्चर्स दिए हुए हैं सुन लीजिए। अगर आपको इसमें डिफरेंस ना नजर आए तो बेटा मुझे फिर कह दीजिएगा, मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। और अगर मैं डिस्टिंक्शन के साथ पढ़ाता हूं तो मुझे बेटा टाइम जरूर दीजिएगा। ये देखिए हमारे पास कोड क्या है, सीवीटी। क्या कहा है मैंने? सीवीटी बहुत वीआईपी। सीवीटी वीआईपी कितने हेडिंग हो गए? 6 हेडिंग हो गए। टेक्सटाइल, आज हम किसको पढ़ रहे हैं? टेक्सटाइल को। तो देखिए आगे कोड भी यही बना है, टेक्सटाइल और बीसीएफ। जी बैंकिंग, करेंसी और फाइनेंस आपका एक सब्जेक्ट है, तो चले आखिर में बीसीएफ भी मैंने डाल दिए। ठीक है जी, ये देखिए इस कोड वर्क के साथ आपको ये क्वेश्चन तैयार कराना है। अक्सर बच्चे कहते हैं सर हमें तो हेडिंग ही भूल जाते हैं, सर हम वहां पर पेपर में कैसे याद करेंगे? तो बेटा सीधा सीधा कोड है सीवीटी वीआईपी। ये क्या है? सीवीटी। शाबाश, ये देखे ना, सीवीटी 3 हो गए, फिर वीआईपी 3 ये हो गए, 3 और 3 कितने हो गए? 6। तो टेक्सटाइल का तो आपको पेपर में ही बताया गया है, TEXTILE 1 2 3 4 5 6 7, 7 हेडिंग यहां पर हो गए। 6 और 7 कितने हो गए? 13। और 13 के साथ सिर्फ हमने बीसीएफ डालना है। ये देखिए बीसीएफ, 13 और 3 कितने हो गए? 16। तो देखिए बेटा 16 हेडिंग वाला सवाल आप तैयार करने लगे हैं। वीडियो के शुरू में ही इंट्रोडक्शन डाल दी है कि ताकि आप स्किप करके देखना भूल ही जाएं। आइए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले बेटा एक अच्छा क्वेश्चन लिखने वाला जो है वो इंट्रोडक्शन लाजमी करवाता है। तो देखिए टेक्सटाइल मिल का इंट्रोडक्शन कैसे करवाएंगे पेपर में, अगर स्पेशल पॉइंट के हवाले से वो पूछ रहे हैं। आप इस वक्त क्या बने हुए हैं? शाबाश शाबाश बोलिए, ऑडिटर। बहुत आला, बहुत आला, शाबाश। हु आर यू? ऑडिटर। आप इस वक्त ऑडिटर हैं। क्या कर रहे हैं? सर आप टेक्सटाइल मिल का ऑडिट करने जा रहे हैं। तो बेटा क्या करेंगे वहां जाके आप? मैंने कहा सर मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन में पहले उस टेक्सटाइल मिल का आपको करवा दूं, फिर उसके बाद मैं बताता हूं बीइंग एन ऑडिटर मैं वहां पर जाके क्या क्या कर सकता हूं और क्या करूंगा, ये मैं आपको बाद में बताता हूं। देखिए टेक्सटाइल मिल इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। जनाब जो हमारी टेक्सटाइल मिल्स हैं दे आर दी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। पहली बात तो ये हो गई। याद रखने वाली बातें मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा और आपका काम है सिर्फ इसको, सिर्फ पिन पॉइंट को याद रख ले। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखने वाला क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। शुगर मिल इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। सीमेंट ग्रुप इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। और जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यानी मटेरियल लेबर एफओ जहां लगता है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। उम्मीद है पहली बात समझ में आ गई होगी। सेकंड बात जो है कि इट इज स्टार्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन पाकिस्तान एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। जनाब पाकिस्तान में जितनी भी टेक्सटाइल मिल्स हैं दे आर वर्किंग, दे आर गवर्नड, दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। तो दूसरा पॉइंट आ गया कि इनकी गवर्निंग और इनके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 वाले। 2 पॉइंट हो गए, पहला मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा शाबाश अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। तीसरा बीइंग एन ऑडिटर या व्हाइल गोइंग टू ऑडिट द बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल मिल द फॉलोइंग पॉइंट्स आर ऑब्जर्व्ड इन द ऑडिट ऑफ टेक्सटाइल मिल। ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको कोड के साथ करवा दिए हैं। कोड भूल तो नहीं गए? सीवीटी वीआईपी टेक्सटाइल। जनाब आज तो बड़े वीआईपी हैं आप इस वक्त। किधर जा रहे हैं जनाब वीआईपी साहब? टेक्सटाइल मिल का ऑडिट करने जा रहे हैं। आइए आपको ऑडिट करवा देते हैं टेक्सटाइल मिल का। जनाब आप ऑडिटर हैं, चले हम आपसे ही सीख लेते हैं। देखिए कैसे आप ऑडिट करते हैं। C स्टैंड्स फॉर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। देखिए बेटा आप
सबसे पहले मिल की कैपेसिटी देखते हैं कि इसमें कितने बैग्स जो है या कितनी प्रोडक्शन यूनिट्स की शक्ल में, केजी की शक्ल में, मीटर की शक्ल में, लीटर्स की शक्ल में, किसी भी मिल की बात कर रहा हूं, इससे हटके बात कर रहा हूं, तो वो आप उसकी कैपेसिटी देखेंगे कि मिल की कैपेसिटी कितनी है उन चीजों को बनाने की। तो देखिए आप ऑडिटर हैं तो क्या कर रहे हैं, ऑडिटर शुड सी द कैपेसिटी ऑफ द मिल। नॉर्मल कैपेसिटी होती है और एक होती है नॉर्मल से ऊपर और एक होती है नॉर्मल से नीचे, इसे कहते हैं अबव नॉर्मल और एक होता है बिलो नॉर्मल। तो नॉर्मल कैपेसिटी बिजनेस की चेक कीजिए, उसकी मिल की, फिर उसकी मिनिमम कैपेसिटी चेक कीजिए कि इससे कम नहीं हो सकता, और मैक्सिमम कैपेसिटी चेक कीजिए, और फिर उसके बाद देखिए कि मिल इस वक्त कौन से लेवल पे काम कर रही है, मैक्सिमम पे काम कर रही है, मिनिमम लेवल पे इस वक्त काम कर रही है कि एवरेज स्टैंडर्ड चल रहा है इस वक्त। तो ये स्पेशली जो है वो देखेगा, और स्पेशली वो देखेगा कि अगर इस वक्त अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है तो ऑडिटर विल आस्क द इंटेलिजेंट क्वेश्चन दैट व्हाट इज द रीजन ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट। आप अपना प्लांट पूरा सही इस्तेमाल पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं, रीजंस बिहाइंड दैट आप उनसे इस तरह के सवाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन समझ आ गई होगी आपको, शाबाश। दूसरा सीवीटी करनी है जी, पहले हमने वी से वैल्यू ऑफ आइटम फॉर रियलाइजेशन पर्पस। देखिए जी कई चीजें हैं जो जंग टाइप की चीजें बच जाती हैं, स्क्रैप होता है वो बच जाता है, तो वो रियलाइज करके कबाड़िए को, बी पेयर वालों को हम बेच देते हैं। तो देखिए किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर इस तरह की चीजें पाई जाती हैं, तो लिहाजा हम कहते हैं ऑडिटर शुड एग्जामिन द आइटम्स व्हिच आर रिटन डाउन टू देयर रियलाइजेबल वैल्यू। जिनको आपने सेल करना है उनकी स्क्रैप वैल्यू क्या है वो लाजमी उनकी वैल्यू चेक करेगा। एक होती है स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू और एक होती है उसकी बुक वैल्यू। इट मींस कि दोनों को वो कंपेयर करेगा कि वो रियलाइजेबल वैल्यू आया कि दुरुस्त है, कि आया कि जानबूझ के इससे जान छुड़ाई जा रही है, बेचा बड़ी कीमत पे जा रहा है और स्क्रैप में बहुत थोड़ी कीमत पे दिखाया जा रहा है। तो ये स्पेशली ऑडिटर चेक करेगा व्हाइल गोइंग टू ऑडिट द बिजनेस ऑफ अ टेक्सटाइल मिल। देन टी फॉर टेस्ट चेकिंग। आप जरा गौर से देखिएगा, सी ब्लू कलर के साथ है, वी ब्लू कलर के साथ है और टी ब्लू कलर से है, ताकि डिस्टिंक्शन आ जाए कि सीवीटी क्या है। हमारा कोड भी तो है ना, सीवीटी वीआईपी टेक्सटाइल। तो कितना आसान हो गया जी आपके लिए, हेडिंग तो मसला ही नहीं रहे अब तो वी टी फॉर टेस्ट चेकिंग फिजिकली। फिजिकल टेस्ट चेकिंग शुड बी मेड इन रिस्पेक्ट टू मटेरियल। देखिए बेटा तीन तरह की इन्वेंट्रीज हैं, एक मटेरियल की इन्वेंट्री है जो स्टोर में पाई जाएगी, एक वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री है जो प्रोडक्शन में पाई जाएगी, एक फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है जो गोडाउन में पाई जाएगी, वेयर हाउस के अंदर पाई जाएगी। ऑल द स्टॉक वैल्यूज शुड बी एग्जामिन्ड फिजिकली बाय एन ऑडिटर इन द ऑडिट ऑफ टेक्सटाइल मिल। उम्मीद है ये सीवीटी समझ आ गया होगा जी आपको। लो जी यहां तक हमारा सीवीटी मुकम्मल हो गया, सीवीटी हमने मुकम्मल कर दिया। हेडिंग कोड है जी हमारा, कोड क्या है सीवीटी। ऐसे ना समझ लीजिएगा कि जनाब टेक्सटाइल में सीवीटी होता है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि बच्चे जनाब हेडिंग याद नहीं कर रख पाते हैं, तो जरा उनकी सहूलत के लिए तनवीर एकेडमी बहुत कोशिश करती है जनाब आपके लिए। तो इंशाल्लाह आपकी हमारी कमिटमेंट है कि हर वीडियो इंशाल्लाह एक क्वालिटी वीडियो होगी जनाब, ठीक है जी। मैं चैलेंज से कह रहा हूं बेटा, आज से पहले देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन सारा देख लीजिए, डेट देख लीजिए, टाइम देख लीजिए और उससे पहले देख लीजिए। अगर जिसारत किसी ने की है तो हम उनकी जिसारतों को सलाम पेश करते हैं, और अगर नहीं की है तो इस फकीर को, इस खादम को लाइफ टाइम याद रखिएगा प्लीज। ले जी आगे वीआईपी का कोड शुरू हो गया। आगे कोड कौन सा शुरू हो गया हमारा, वीआईपी। तो वीआईपी हम कैसे करेंगे, वी फॉर वाउचिंग। वाउचिंग होता क्या है, get all receipts are made on the receipt book and all payments are made on the vouchers, so that should be examined by the auditor, that is the vouching. So vouching regarding the receipts and payments of the company, that should be specially examined by the auditor.
विद utmost skills and care, मैक्सिमम अपनी कैपेबिलिटी इस्तेमाल करता है ऑडिटर, किसमें? रिसीट्स और पेमेंट्स को एग्जामिन करने के लिए। फिर आ जाता है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री किसका दूसरा नाम है जी? स्टॉक का दूसरा नाम है। कहाँ कहाँ है जी? ये मटेरियल की इन्वेंट्री है, ये वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री है, और ये फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है। शाबाश। तो फिजिकली ये मैंने पहले ही बता दिया कि उसको चेक किया जाएगा, लेकिन इसके लिए एक रूल अप्लाई होता है कि ये चीजें जो है वो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों देखी जाती है। ये मार्केट में वो सपोज करे 10 रुपए की चीज है और बुक्स ऑफ अकाउंट में वो 15 रुपए की दिखाई गई है, तो एज पर द रूल स्टॉक मस्ट बी शोन एट इट्स लेसर वैल्यू। स्टॉक की रकम जब भी आप दिखाएंगे लेसर वैल्यू पे दिखाएंगे जी। इसके लिए अगर आपको लीगल रेफरेंस चाहिए तो लॉर्ड जस्टिस लूप्स ने रिमार्क्स दिए थे किंगस्टन कॉटन मिल्स के केस में कि ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट द ब्लड हाउंड। इट मींस दैट ही इज डीलिंग विद द ऑनेस्ट पीपल, ही इज नॉट डीलिंग विद द फ्रॉडुलेंट पीपल। एंड एट द टाइम ऑफ स्टॉक टेकिंग द ऑडिटर मस्ट बी प्रेजेंट to see the value, and that value must be compared with the market value, or market value and the actual book value should be compared, whichever is less should be taken। अगर मार्केट वैल्यू कम है तो फिर आप वो लेंगे, और अगर बुक वैल्यू कम है तो फिर बुक वैल्यू ही भी रहने देंगे। उम्मीद है आपको बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और क्वेश्चनिंग के ऊपर कभी भी आपने हेजिटेट नहीं करना, कमेंट्स में सवाल कीजिए, दिल खोल के कीजिए। इन्वेंटरीज के बाद है जी प्लांट स्केड्यूल। ऑडिटर शुड सी द प्लांट स्केड्यूल, ही शुड चेक द सिस्टम ऑफ परचेजेस एंड सेल ऑफ प्लांट। जनाब आपने प्लांट कितना खरीदा है और कोई पुराना प्लांट है तो आपने बेचा है, तो इसको लाजमी तौर पर प्लांट का स्केड्यूल देखें। और दूसरा एक और चीज भी होती है इसमें कि साल के कौन से हिस्से में प्लांट वर्किंग ऑर्डर में रहा है और कौन से हिस्से में वो वर्किंग ऑर्डर में नहीं था। That schedule of the plant must be examined, must be asked by the auditor। ठीक है जी, in the audit of textile mill। फिर आ जाता है जी टैक्सेस के ऊपर प्रोविजन है। जारी बात है जी, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आपने सेल टैक्स की मद में पैसे देने, आपने इनकम टैक्स की मद में देने, फिर एक्साइज ड्यूटी भी होती है, सारा कुछ है इसमें। तो ऑडिटर शुड सी द अमाउंट ऑफ द सेल टैक्स एंड सी दैट द प्रॉपर प्रोविजन for taxes has been made in the books of account or not। तो ये स्पेशली ऑडिटर चेक करेगा इन द ऑडिट ऑफ टेक्सटाइल मिल। 8वां पॉइंट है जनाब इवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक की इवैल्यूएशन कीजिए प्रॉपरली, और जो बैलेंस शीट में दिखाई है दैट शुड बी एन एक्यूरेट वैल्यू। बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वो इस साल की क्लोजिंग स्टॉक है, वो नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। तो इसलिए बैलेंस शीट की जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए। ये ऑडिटर ने स्पेशली चेक करना है इन द ऑडिट ऑफ अ टेक्सटाइल मिल। एक्सपोर्ट। अब बेटा एक्स के साथ यहां पर तो एक्स का कोड आना चाहिए, कहिए ना सर टेक्सटाइल में एक्स आ रहा है तो एक्स बोलिए, एक्स। चले एक्स बोलते नहीं है तो एक्स लिख ही दे, ये ले एक्स, और एक्स के आगे मैं क्या लिख रहा हूं? एक्सपोर्ट्स। तो फिर अगला हेडिंग भी यही बना है जनाब हमारे पास, अगला हेडिंग भी यही बना है एक्सपोर्ट्स। तो ये एक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हमने कोड गलत नहीं बनाया। क्या बनाया कोड? सीवीटी वीआईपी टेक्सटाइल। याद कर लेना प्लीज, पेपर में बड़ा काम आएगा। अब तो बच्चे कहते हैं कि सर हम 2 दफा वीडियो आपकी सुनते हैं सिर्फ, हाँ जी, उसके बाद याद हो जाता है और फिर हम लिखने बैठते हैं तो लिखा भी जाता है। तो बेटा इसका कम से कम एक थम्स अप जरूर बनता है, और इसके कमेंट्स बॉक्स में हेजिटेट ना करें प्लीज, जरूर कमेंट्स कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी मुस्तफीद होने का मौका मिले। ठीक है जी, ये बेटा सदका जारी है, ये आप लोग नेकी कर रहे हैं, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश में काविश में आप भी शामिल हो जाइए। Exports. Auditor should see the exports of the company and see that how much foreign exchange is received by the export of textile। ये टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट से, कॉटन की एक्सपोर्ट से, कॉटन की प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट से कितना फॉरेन एक्सचेंज अर्न। टैली द बैलेंसेस।
ऑडिटर शुड टैली द बैलेंसेस एज शोन बाय द कैश बुक एंड द पासबुक। देखिए बेटा, दो बुक्स है हमारे पास, एक है कैश बुक और एक है पासबुक। कैश बुक में सपोज करें रकम आ रही है 10 रुपए की और पासबुक में रकम आ रही है जी 6 रुपए की, तो डिफरेंस आ गया कितने का? 4 रुपए का। मिसाल दे रहा हूं, तो उस 4 रुपए के ऊपर हम क्या करेंगे? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। तो ऑडिटर हैज टू see is there is any discrepancy between the cash book balance and the passbook balance? Customer book, cash book, bank book, passbook, and they must have a reconciliation. ये आपस में मिलनी चाहिए। But if there is any discrepancy, अगर इनमें कोई फर्क आ गया है, that should be specially noted and our bank reconciliation statement must be prepared by the auditor. उम्मीद करता हूं ये पॉइंट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। Investments, all the investments which are made inside the business and investment made outside the business, that should be specially examined by the auditor. Moreover, it should be checked that the investment must be shown. मैं उसकी बात कर रहा हूं शॉर्ट टर्म की, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। All investments which are the short term investments। अब कहिए शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में हमें कैसे पता लगेगा? भाई जिनके साथ अभी परसेंटेज बुक फाइनल अकाउंट के सवाल आपने किए होंगे नहीं दी हुई, तो हम नॉर्मली टीचर्स कहते हैं जनाब ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, और जिनके साथ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन किया होता है वो हम कहते हैं जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तो रूल नहीं है कि आप इसको लेसर वैल्यू पे दिखाएं या बुक वैल्यू पे दिखाएं, उसमें जो बुक्स में लिखा हुआ है वही दिखाना है आपने, नीदर मोर नॉर लेसर। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रूल है ऑलवेज टेक द लेसर वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट मेड इनसाइड द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट मेड आउटसाइड द बिजनेस मस्ट बी हैविंग एक्यूरेट वैल्यू, दैट इज विच एवर इज लेस, मार्केट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू विच एवर इज लेस। इसके ऊपर भी रूल अप्लाई करेंगे। ऑडिटर हैं बेटा, भूल ना जाना। आगे चलिए, लेवल ऑफ इन्वेंटरीज। देखिए हमारे यहां पर लेवल्स होते हैं स्टॉक के, ऑर्डरिंग लेवल है, मिनिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल है, डेंजर लेवल है। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने वालों भूल तो नहीं गए हो आप लोग? मिस्टर एल्फोर्ड के फॉर्मूला ही आपने किए थे, याद होगा आपको। तो वो लेवल्स मेंटेन किए जाते हैं, ऑर्डरिंग लेवल कितना है आपका, मिनिमम लेवल कितना है आपका, मैक्सिमम लेवल कितना है और डेंजर लेवल कितना है। तो ऑडिटर ये भी चेक करता है जनाब कि आप अपने लेवल्स के अंदर काम कर रहे हैं। एग्जामिनेशन ऑफ द लीगल डॉक्यूमेंट्स। लीगल डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। इनको हम मैप कह दें तो गलत तो नहीं है जी? हमारा कोड क्या है? मैप, मेमोरेंडम, आर्टिकल और प्रोस्पेक्टस। सो केयरफुल एग्जामिनेशन मस्ट बी मेड बाय एन ऑडिटर इन द ऑडिट ऑफ textile mill relating to memorandum of association, articles of association and prospectus and other documents which are necessary from the audit point of view। तो जनाब आपको मुबारक हो, टेक्सटाइल का कोड भी आपने मुकम्मल कर लिया। यहां तक आप देखिए, आपने पता क्या किया है? TEX टैक्स, TILE। तो ये देखिए टेक्सटाइल का कोड यहां पर आके क्या हो गया? खत्म हो गया। अब मैंने 3 हेडिंग और बना दी है, BCF, हाँ जी, बैंकिंग, करेंसी और फाइनेंस। ये नहीं मैं कह रहा हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं जी बेटा। बाय प्रोडक्ट वेस्ट, देखिए अगर आप शुगर मिल है तो वहां पर भी आपका वेस्ट जो है वो दूसरी इंडस्ट्रियां ले जाती हैं, चिपबोर्ड इंडस्ट्री ले जाती है। ऐसे ही आप लोग अगर टेक्सटाइल का काम कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है जी पहले यार्न बनता है, धागे का काम होता है, तो आपको पता है ये खल बनोला बनाने वाले ये इसका वेस्ट जो है लेके जाते हैं, ये बकायदा बैंसों का इसका चारा बनता है, ये बाई प्रोडक्ट्स हैं इसकी, जो दूसरी यानी एक की जो वेस्ट है दूसरे के लिए वो रॉ मटेरियल भी बनता है, तो इनको भी आप बेचते हैं। तो इनको बेचकर कितने पैसे रियलाइज किए हैं आपने, कितने पैसे आपने रिसीव किए हैं, दैट शुड आल्सो बी एग्जामिन्ड, चेक बाय द ऑडिटर इन द ऑडिट ऑफ टेक्सटाइल मिल। कॉटन सेस बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर लिखिएगा, एग्जामिनर बहुत मुतासर होगा आपसे। ये पॉइंट लाजमी लिखना है आपने टेक्सटाइल मिल के लिए खास तौर पे, क्योंकि इसमें लीगल रेफरेंस कोड कर रहा हूं अंडर दी ये कॉटन सेस एक्ट 1923। रिपीट कर रहा हूं, ये देखिए कॉटन
सेस एक्ट। अब आप ये सेस क्या होता है? यार ये टैक्स ही है भाई, प्यारे भाई ये टैक्स ही है। क्या है ये? सेस मींस टैक्स, सेस मींस टैक्स विच इज पेड ऑन द नंबर ऑफ बेल्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। देखिए बेल्स ऑफ कॉटन आप आती है, रुई की गांठें आती हैं आपके पास, तो रुई की जो गांठें आती हैं उनकी प्रोडक्शन में वो यूटिलाइज करते हैं। तो अंडर द एक्ट 1923 कितनी बेल्स ऑफ कॉटन आपने प्रोडक्शन में यूटिलाइज की हैं उनके ऊपर आप टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। तो ऑडिटर हैज टू सी दैट हाउ मच सेस, दैट इज टैक्स, has been paid to the government which is used in the production of textile or textile product। उम्मीद है ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। सेस मींस ये टैक्स है ये हमारा। लास्ट पॉइंट है जी हमारे पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, याद रखिएगा ये मैंने सिर्फ टेक्सटाइल के लिए स्पेशली लिखा है जी, आपके लिए पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है उसकी बात कर रहा हूं। द टैक्स ईयर टू द कॉटन इज 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर। मसलन 2020 1 अक्टूबर को बिजनेस शुरू किया, मिसाल है फाइनेंशियल ईयर हमारा शुरू हुआ, तो इस साल अगर 2021 है तो 2021 में जाके, अगर 2020 में शुरू किया है तो 2021 में आके वो 30 सितंबर को ऑफ हो जाएगा। पिछले साल 2020 में 1 अक्टूबर को शुरू हुआ 2020 को, और इस साल 30 सितंबर 2021 को ये खत्म हो जाएगा। तो ये फाइनेंशियल ईयर ये बनता है एज पर दी ऑर्डिनेंस 2001, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो टेक्सटाइल के लिए आप फाइनेंशियल पीरियड क्लोज कब होता है और ओपन कब होता है याद रखेंगे। मैंने आपके लिए ब्लू कलर के साथ लिखा है जी, देख लीजिए, याद करने वाला पॉइंट है, ठीक है जी। तो फिर दूसरी चीज इसमें, पहली बात तो यह है कि इसमें जो अकाउंट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 अक्टूबर एंड क्लोज होते हैं नेक्स्ट ईयर की 30 सितंबर। एक बात मुकम्मल हो गई। दूसरी बात, ऑल दी statements, that is financial statements, are prepared under the company's ordinance 1984। उम्मीद करता हूं टेक्सटाइल से रिलेटेड ये जो स्पेशल पॉइंट्स हैं जो 16 के करीब मैंने लिखे हैं, जिनका बड़ा प्यारा सा कोड आपको दिया है, क्या जी? CVT, VIP, टेक्सटाइल, BCF। बस इसको याद रखिए और फिर थोड़ा सा हमें सुन लीजिए, हमारे चैनल्स को तवज्जो से सुनिए। इंशाल्लाह ये थोड़े से टाइम में आपको पूरा क्वेश्चन याद करवा देंगे। बेटा किसी ट्यूशन सेंटर आपको जाने की हाजत ही नहीं रहेगी जनाब। अब तो माशाल्लाह ट्यूशन सेंटर वाले भी हमसे मुस्तफीद होते हैं, बल्कि कई आगे रिकमेंड भी कर रहे हैं। चौधरी तनवीर साहब की जनाब जाके ये ऑडिटिंग की वीडियो देख लीजिए। इंशाल्लाह लाइव लेक्चर आप किसी टाइम पे जब आपको टाइम मिले आप सुन सकते हैं जनाब। तो उम्मीद करता हूँ ये लाइक प्रीवियस वीडियोस ये भी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हैं तो यकीनी तौर पर एक थम्स अप का बटन दबा दीजिए, और ना बजने वाली जो घंटी है प्लीज़ उसको भी दबा दीजिए, और दोस्तों में शेयर कीजिए। और फिर इस एक दुआ के साथ कि अल्लाह करीम आप लोगों के पेरेंट्स को, आपको सबको बहुत ज़्यादा तरक्की अता फरमाए, हर मुसीबत से, हर आफत से, हर बीमारी से हम सबको महफूज फरमाए, और मुल्क पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन फरमाए, और हम जैसे फ़कीरों को अल्लाह करीम जो है इसी तरह से आजिज़ी और इनकसारी के साथ आप लोगों की खिदमत करने का मौका अता फरमाए। ये दुनिया आखिरत की खेती है, जो बोएंगे वही आखिरत में काटेंगे। हमने आपके लिए नेक जज्बात के साथ ये वीडियो बना दी है। कमेंट्स करना, लाइक करना ये अब आपका काम है। अपने माँ बाप का बेटा बहुत ख्याल रखिए, उनकी हद जितनी होती है हद से एक हद आगे जाके खिदमत कीजिए, और इस फकीर को दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम बेटा।